अमेरिका में एक भारतीय नागरिक ने सिस्टम को चकमा देने के लिए फर्जी हथियार बंद डकैती की स्कीम चला डाली। लोगों से पैसे लेकर नकली अपराध करवाए गए, सिर्फ इसीलिए ताकि वो यू वीजा ले सके और अमेरिका में रुक सके। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे रामभल पटेल नाम के व्यक्ति ने पूरे अमेरिका में 9 फर्जी डकैतों की साजिश रची, कौन कौन इसमें शामिल था और क्या है यू वीजा का पूरा मामला। ये सिर्फ एक वीजा फ्रॉड नहीं है, बल्कि ये अमेरिका के इमिग्रेशन सिस्टम पर सीधा हमला है। तो चलिए आपको फटाफट इस वीडियो में पूरा सच बता देते हैं, बहुत आसान भाषा में। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT टेक एड। सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि आखिर ये यू वीजा होता क्या है। यू वीजा अमेरिका की सरकार का एक खास इमिग्रेशन प्रोग्राम है जो उन लोगों को दिया जाता है जो किसी गंभीर अपराध का शिकार होते हैं, जैसे कि हमला, डकैती या फिर घरेलू हिंसा। इस वीजा का मकसद होता है कि इन पीड़ितों को सुरक्षा दी जाए और वो पुलिस या फिर कोर्ट को अपराध की जांच या फिर मुकदमे में मदद करे। यह सिस्टम खासकर उन इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए बनाया गया था ताकि वो अपराध की रिपोर्ट करने से डरे नहीं और उन्हें जस्टिस मिल सके। लेकिन जैसे हर सिस्टम में कमजोरी होती है, लूप होल होता है, तो लोग उसका फायदा उठाते हैं। सेम यहाँ पर भी है, कुछ लोग यू वीजा के सिस्टम का गलत फायदा उठा रहे हैं। अब जरा ये जान लीजिए ये जो फर्जी डकैती है वो होती कैसे है। अब जरा हम रामभल पटेल पर वापस आते हैं और उनके साथियों की जो साजिश है उस पर बात करते हैं। तो देखिए, पटेल ने मार्च 2023 से अमेरिका के कई स्टेट्स में कम से कम 9 नकली हथियार बंद डकैती की घटनाएं करवाई। कैसे, ये बता देते हैं आपको। नकली चोर एक दुकान में जाते हैं, बंदूक दिखाकर नकली डकैती करते हैं, नकली पैसा और सामान लेते हैं और फिर भाग जाते हैं। सारी घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हो जाती है। अब जो इस दुकान के कर्मचारी हैं या फिर जो मालिक होते हैं, वो खुद को पीड़ित बताकर यू वीजा के लिए अप्लाई करते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो $20,000 तक देते हैं ताकि उन पर नकली हमला दिखाया जा सके। मतलब पूरी डकैती एक नकली ड्रामा होती थी जिसे इस स्कैम के लिए रचा गया था। हैरानी की बात यह है कि जो दुकान का मालिक है वो भी इसमें शामिल था। यह स्कैम सिर्फ नकली चोर या फिर कर्मचारी तक लिमिटेड नहीं था, दुकान के मालिक भी इसमें शामिल थे। पटेल दुकान मालिकों को पैसा देता था ताकि वो अपने स्टोर फर्जी डकैती के लिए इस्तेमाल होने दे। मैसाचुसेट्स और न्यूयॉर्क जैसे जो स्टेट्स हैं उनमें ये पूरी साजिश रची गई है। एक केस में तो दुकानदार ने खुद पुलिस को बताया कि उसने नकली डकैती करवाकर अपने क्लर्क को अमेरिका में रहने में मदद दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इतने बड़े लेवल पर किसी साजिश को अंजाम दिया गया है तो कानूनी कार्रवाई क्या हो रही है। अब देखिए, जो अमेरिकी न्यायपालिका है उसने इस मामले को गंभीरता से लिया है। रामभल पटेल ने 21 मई को कोर्ट में अपना गुनाह कबूल कर लिया है। उसे वीजा धोखाधड़ी और साजिश के तहत 5 साल तक की जेल, भारी जुर्माना और 3 साल की निगरानी का सामना करना पड़ सकता है। उसका एक साथी सिंह भी है जो जल्द ही गुनाह कबूल करेगा। साथ ही दूसरे स्टेट में एक और केस में 2 भारतीय नागरिकों को फर्जी डकैती के लिए गिरफ्तार किया गया है। इससे ये तो साफ हो गया है कि ये सिर्फ एक केस नहीं है, बल्कि अमेरिका में चलने वाला एक बड़ा फ्रॉड नेटवर्क है। फ्रेंड्स, ये मामला हमें ना 2 बहुत बड़ी बातें सिखाता है। पहली बात तो ये है कि कोई भी सिस्टम अगर भरोसेमंद नहीं होता है तो उसका मिसयूज होना तय है। दूसरी बात ये कि ऐसे धोखेबाजों के कारण जो जेन्युइन लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको नुकसान होता है। यू वीज़ा जैसे प्रोग्राम का मकसद लोगों की मदद करना है, लेकिन जब ये सिस्टम फ्रॉड में फंसता है तो असली पीड़ितों को न्याय नहीं मिलता है। तो यहाँ पर मैंने बता दिया है कि कैसे भारतीय यू वीज़ा के लिए नकली फ्रॉड कर रहे हैं और अब वो हिरासत में हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। ऐसे वीडियोस, ऐसे अपडेट्स, ऐसे पॉलिसी चेंजेस हम आपके लिए लाते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ NBT टेक एड पर।